So good morning everyone. I welcome you all on this platform of SSB Online Tayari. Today we are practicing average questions. So the first question is the average of the fractions 1 1 by 2, 2 1 by 3, 3 1 by 3 and 4 5 by 6. So we have to find average of this question. Everyone please note down this question in your copy. जल्दी से अपनी पेन कॉपी लेके बैठें और ये लिख ली ये इतना पार्ट लिख लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से बिकॉज मैं अभी स्क्रीन चेंज करूंगा तो ये हट जाएगा ठीक है ये ये 1 2 3 4 ये 4 फ्रैक्शन लिखिए जल्दी से सभी 4 फ्रैक्शन जल्दी से लिखिए एवरीवन डन गाइस डन Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके 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 yes my screen is visible guys Yes, sir. ओके ओके सो फ्रैक्शंस क्या क्या थे हमारे पास पहला था 1 वेट गाइस वेट first one was 1 1 by 2 2 1 by 3 3 1 by 3 and 4 5 by 6 ठीक है ये था 1 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ भाई सिंपल फ्रैक्शन में 3 by 2 ये आता है सभी को ये ऐसे होता है Yes, 2 sir. इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे होता है इट इज 3 by 2 प्लस 1 3 by 2 ठीक है और ये क्या हो गया 7 by 3 7/3. हाँ फिर ये क्या हो गया 10 by 3 फिर ये क्या हो गया 29/6 यार एक मिनट रुकना ना एक मिनट रुकना मॉम बुला रही है एक मिनट रुको यार एक मिनट गाइस हेलो Yes, sir. हाँ बस एक मिनट दो Yes, मुझे है ना sir. या गिव मी 1 मिनट थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ ठीक है अभी आ रहा हूँ
हेलो गाइस, ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके यार, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअली एक अर्जेंट काम पड़ गया था। सो या सी हियर, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। दोस्त हु हैव जॉइंड, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है भाई, द एवरेज ऑफ फ्रैक्शंस, इनका हमें एवरेज फाइंड करना है, फ्रैक्शन जो है, ठीक है। तो हाँ, ये आ गया। इन सबका एडिशन करेंगे, सबका एडिशन करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 कर लेंगे, am I right? ठीक है। तो क्या रहेगा जब जब आप वो करोगे, क्या कहते हैं, इसे सॉल्व करोगे फर्दर, तो अपॉन में आ रहेगा 6 × 4, ठीक है। ये जो ऊपर है ना, ये 2 3 3 6, सबका एलसीएम 6 रहेगा। हाँ, 6 लिख लिया, 6 × 4 कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप मिसिंग है। 9 + 14 अपने आप कर रहे हैं ना भाई कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या आ गया, 72/24 = 3। ये आंसर आएगा भाई। एवरीवन एग्री विद माय आंसर कि क्या ये Yes, कैसे sir. सॉल्व Yes, होगा ये sir. आगे? Yes, sir. ओके ओके। कौन कौन है हमारे साथ सेशन में? सोनू निगम, विकास प्रसाद, अनुराग, गरिमा शर्मा एंड काजल शर्मा। वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। सबको समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। सम कर लेंगे। सम के बाद क्या है, सम के बाद सीधा उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म से। यस, हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। एवरेज निकाला है? हाँ, नॉर्मल। एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है एवरेज का सम, सभी टर्म्स का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है, ठीक है। जहां पे शॉर्टकट पॉसिबल होगा वहां पे शॉर्टकट से भी करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। या सी दिस क्वेश्चन नाउ, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसका डायरेक्ट निकालेंगे भाई। देखिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, देखिए भाई, डायरेक्ट आएगा आंसर। जो मेरे साथ शुरू से सेशन कर रहे हैं, आंसर बताओ जल्दी। 12 15 18 21, कितने हो गए? 3 3 6 7 7 7 8 एंड 9। आंसर आंसर फास्ट एवरीवन। कुछ गलती हुई है क्या यहाँ पे? नो, 9 मल्टीपल है ना? हाँ, सही है, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? काजल एंड ये गरिमा, आप तो स्टार्टिंग से हो। गरिमा चली गई। काजल, आंसर। Sir, 1 minute. सर एडिशन करना है क्या? एडिशन नहीं करना भाई, रुक जाओ, मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। थोड़ा काजल का आंसर सुन लूं। काजल स्टार्टिंग से है मेरे साथ। काजल टाइम ले रही है, मतलब तू रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या फायदा हुआ पढ़ने का फिर? सुनो अब मेरी बात ध्यान से, देखो 3 सर 6। ये तो न्यू टॉपिक है आज। ये न्यू टॉपिक नहीं है, एवरेज। तुमने फिर मिस की करी क्लास, मुझे नहीं पता। देखो भाई, देखो, देर आर 9 मल्टीपल्स, फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। 3 6 9 12 15 18 21 24 27, राइट। अब इसका डायरेक्ट एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अगर जो टोटल नंबर हैं, टोटल नंबर हमारे ऑड हैं, तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर 9 है, 9 ऑड है, तो इसका मतलब जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर इसमें आ रहा है 15। 15 से लेफ्ट में 4 नंबर, 15 से राइट में 4 नंबर, तो जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर, दैट इज आर एवरेज। एवरीवन गॉट इट? डायरेक्ट आंसर निकालना है, डायरेक्ट। गॉट दिस? Yes, sir. हाँ बोलो, बोलो भाई। कौन कुछ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? नो सर, गॉट इट। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइज, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं यहाँ वहां पे टेंथ का और 12th का बोर्ड लिखने नहीं जा रहे, जो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। आप वहां पे क्या करने जा रहे हो? आप वहां पे कंपटीशन के पेपर में जा रहे हो, और जो कि अभी आपका एफकेट का है, सीडीएस का है, ठीक है, फिर सीएपीएफ होगा। तो इतने सारे पेपर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं, इसमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। अब मैंने
मैंने बस तुरंत सीरीज लिखी और देखा मिडिल नंबर 15 है, 15 आंसर सीधा, ठीक है। ओके सर। अब आगे थर्ड क्वेश्चन नाउ गाइस, थर्ड क्वेश्चन फास्ट एवरीवन। हाँ थर्ड, वेट यार वेट The average of the 13 वेट वेट the average the average of 13 numbers हाँ दिख रहा है सर को, ध्यान से देखिए। अब एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 63, द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 70, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7th नंबर। भाई बहुत बार आया है एपकैट में, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है, बहुत बार, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब मेरी बात समझिए, ठीक है। अब देखो हम पहले निकालेंगे टोटल सम, कि टोटल कितना सम बैठ रहा है, टोटल 13 नंबर से 13 नंबर से कितना सम बैठ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। यस यहाँ पे देखिए, ठीक है। सम ऑफ 13 नंबर्स, 13 नंबर्स क्या आ रहा है, 13 टोटल 13 है और 68 एवरेज है, तो सम कितना आ गया, 884 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 सॉरी गाइस 7 नंबर्स, वो क्या है 7 इंटू 63 441 है, ठीक है। फिर क्या है सम ऑफ लास्ट 7 नंबर्स, ठीक है, वो क्या है 7 इंटू 70, कुछ नहीं है, टोटल नंबर इंटू एवरेज जो गिवन है मल्टीप्लाई करोगे सम आ जाएगा, ठीक है। 490 आ गया। अब 7th नंबर निकालना है, 7th नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को तो ऐड कर दोगे, किसको, इन दोनों को, और जो टोटल है टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो टोटल माइनस ये दोनों, ये 441 प्लस 490, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, वेट ओके, टोटल में से माइनस नहीं करेंगे, वेट गाइस, हम माइनस करेंगे 441 प्लस 490, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 884, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 931 माइनस 884, क्या आंसर आ गया 47। भाई सभी को तरीका समझ में आया। अगर पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, कि पहले एवरेज 13 नंबर्स का कितना था 68, एवरेज 68 था 13 नंबर्स का, तो अगर मैं 68 इंटू 13 करूंगा तो मेरे पास सम आ रहेगा, टोटल सम आ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज था 7 नंबर्स का 63, तो 63 इंटू 7 करूंगा तो फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज रहेगा, फर्स्ट 7 नंबर का। फिर उसके बाद लास्ट 7 नंबर का उसका एवरेज कैसे आएगा 7 इंटू 70, राइट गाइज। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 441 प्लस 490, यही आ रहा है। इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 931, तो 931 में से आप क्या माइनस करोगे, जस्ट अ मिनट, ये 884 जो टोटल आ रहा है, टोटल 884 आ रहा है, इसको 884 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई 47, क्या आएगा 47 सी इज आंसर। आ गया समझ में सभी को, एवरीवन गॉट दिस, यस सर। ठीक है। Yes, कुछ sir. नहीं करना, सम निकालना है, ठीक है, और फिर ऐड करके वो माइनस करना है, ठीक है, ओके गाइस। ओके सो now coming to the fourth question guys, अच्छा जब मैं खाली बैठा रहता हूँ, जब किसी का कॉल नहीं आता है, ठीक है, और जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ, जब उस टाइम पे सब कॉल करते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या मेरे साथ एक वो हो रहा है, ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट। ओके समझिए इस क्वेश्चन को अब, हाँ फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए। 1/3 of a certain journey was covered at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर and the rest at the 50 किलोमीटर पर आवर, what is the average speed per hour of the whole journey। एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की, सही बात है, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड एट द रेट। अच्छा ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व, है ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो। हेलो, आंसर आंसर 1 किलोमीटर पर क्या सर। आंसर 30 सर। आंसर इसका 33 1/3 किलोमीटर होगा सर। हाँ यार, सॉल्व कर रखा है क्या, वही आंसर है भाई। कौन बोल रहा है ये, अनुराग। अनुराग सॉल्व कर रखा है क्या, ऑप्शन ए आंसर है। सर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अनुराग मुझे एक बार बताओ, इसका इसका शॉर्ट ट्रिक आता है आपको अनुराग, शॉर्ट ट्रिक। यस सर। हाँ शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक कैसे होगा बताओ नो मुझे। सर, शॉर्ट ट्रिक नहीं आता है सर। क्लास 9 फॉर्मूला। नो, अच्छा, शॉर्ट ट्रिक नहीं आता सर, फुल स्टेप वाइज आता है सर। हाँ मैं भी स्टेप वाइज ही करा रहा हूँ। गाइज मैं अभी आपको इसे लॉन्ग मेथड से करा रहा हूँ, बट थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं इसका जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक फाइंड करके ना आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए भाई, ओके सॉरी, देखिए तो पहले ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर हम लेट कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं, लेट द टोटल डिस्टेंस। भाई ये थोड़ा सोल्यूशन लंबा जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है, इसका शॉर्ट मेथड फाइंड करके मैं आपको बता दूंगा। जस्ट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। टोटल डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द जर्नी में कितना मान रहा हूँ, आप कुछ ही मान सकते हो, मैं 60 मान रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जैसे मैंने जिस हिसाब से सॉल्व किया लॉन्ग मेथड से 60 मैंने माना, तो 60 से इजीली सॉल्व हो रहा है। क्यों, देखो अब इसका रीजन सुनो भाई, 60 क्यों, क्योंकि एक बार आ रहा है 1/3, एक बार आ रहा है 1/4, तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल 60 होता है, इसलिए मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है, 1/3 ऑफ द जर्नी कवर्ड ड्यूरिंग द 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। तो कितना है डिस्टेंस, 1/3, 1/3 किसका, 60 का, ये है हमारा, कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, 1/4, 1/4 कह रहा है, 1/4 ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। गॉट इट, कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में, देखो देखो यहाँ पे, 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वॉज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। तो 1/3 ऑफ अ, 1/3 बोल रहा है सर्टेन जर्नी का, तो 1/3 हमने लिया है, 1/3 किसका लिया है, 1/3 हमने 60 का लिया है, तो 20 आ गया। अगले बार अगले में बोल रहा है, कहाँ गया, 1/4 ऑफ द 1/4 एट द रेट ऑफ 30, तो 1/4 ऑफ 60 15 हो गया। आया समझ में भाई सभी को, कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब असली खेल है, असली खेल क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। डिस्टेंस किसका लिख रहा हूं मैं अब, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। क्या है, 60 माइनस 20 प्लस 15, ठीक है। ये है 60 माइनस 35, कितना है ये, 25 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम टेकन कितना, टाइम टेकन फॉर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लिए टाइम एट 25 किलोमीटर पर आवर। ये समझ रहे हो ये कहां से आया 25, देखो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में ये है 25 किलोमीटर पर आवर, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, इसके लिए हम टाइम निकाल रहे हैं इसमें, देखिए टाइम टेकन फॉर 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर जब वो चलता है तो 20 किलोमीटर करता है, देखो ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ये दिख रहा है आपको, जो Yes, sir. स्टार्टिंग का डिस्टेंस है वो 20 था, कितनी की स्पीड पे, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो हमें टाइम आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है एवरीवन, ठीक है। और टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 20 है, और स्पीड कितनी है 25 है, टाइम कितना आया 5 4 20, 5 5 4/5, 4/5 आ गया टाइम, 4/5 क्या, 4/5 आवर्स। भाई सभी को समझ में आया इतना, हेलो, यस Sir, सर। ओके हाँ, एक मिनट रुक जाओ, डाउट बाद में, अभी पहले पूरा पूरा सोल्यूशन, सोल्यूशन
हाँ I'm telling that, sir, can we convert kilometer r into meter per second? अभी नो नीड बिकॉज डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, तो दोनों किलोमीटर में है, ठीक है। हेलो, यस बताइए। ओके सर। हाँ ठीक है, अब देखिए आगे टाइम टेकन फॉर 15 किलोमीटर, ये तो हो गया ना 15 वाला, नहीं हुआ 15 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके लिए 15/30, ठीक है, ये कितना आएगा 1/2 आवर्स, ठीक है। आगे सेम यही लाइन है, टाइम टेकन फॉर 25 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। भाई ये ऐसे ही जाता है थोड़ा, तो समझदारी यही होगी कि इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए एग्जाम में, ठीक है। समझदारी बता रहा हूँ क्यों, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आता है तो आप कर लोगे जल्दी, बट इतना लंबा मेथड आप एग्जाम में करने लग गए तो आपके 4-5 क्वेश्चन मारे जाएंगे भाई, बड़ा नुकसान है इसे अटेम्प्ट करने में। अगर या तो शॉर्ट ट्रिक आती है, शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको देख के। टोटल टाइम टेकन कितना आएगा, 4/5 आया पहला, दूसरा 1/2 आया, फिर तीसरा 1/2 आया, टोटल ये कितना बैठ रहा है, जो सॉल्व करोगे 9/5 आवर्स आएगा, सॉल्व कर लेना चाहिए, 9/5 आवर्स आ गया, ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, बताइए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 60 और टोटल टाइम टेकन कितना है 9/5, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 100/3, दैट इज 33 1/3 आवर्स। वैसे 33 1/3 किलोमीटर पर आवर, वेरी वेरी गुड। तो समझ में आया भाई, ये एक बार फिर से समझाऊंगा आराम से, ठीक है। हाँ अच्छा, ये किस चीज को समझ में आ गया मुझे बताओ, और किस चीज को नहीं आया बताओ भाई। सर मुझको समझ में नहीं आया 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ सोनू बता रहा हूँ, विकास अनुराग काजल समझ में आया। सर लास्ट का थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट का थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ यार। सर क्वेश्चन नंबर क्या हुआ। हाँ बोलो, हेलो हेलो हेलो, गाइस ऑडिबल। ओके यस सर। यस सर, यस सर, सर ऑडिबल है। ओके देखिए अब यहाँ पे देखिए गाइस, तो हाँ मैं समझा रहा हूँ आराम समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, सॉल्यूशन लिख लिया है अब हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, अब मैं जल्दी समझा दूंगा। वेट, हाँ बस वेट। तो भाई देखिए यहाँ पे अब ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे आराम से, ठीक है। सभी को क्वेश्चन विजिबल है एवरीवन, हेलो गाइस, ऑडिबल गाइस, क्वेश्चन दिख रहा है भाई, क्वेश्चन। यस सर, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, यस सर। ठीक है। यस सर, यस देखिए सर, हाँ यस सर, देखिए, यस कह रहा सर। है, हाँ कह रहा है 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस कितनी की स्पीड पे कवर होता है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रुक जाओ, इसे थोड़ा पतला कर लेता हूँ, वेट गाइस। हाँ या हाँ 1/3 25 किलोमीटर पर आवर, और 1/4 होता है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस, देख रहे हो। और अब देखो, अब क्या करना है, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल लेना है, कॉमन मल्टीपल आया 60, तो लेट द टोटल डिस्टेंस, लेट करते हैं टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस है 60, राइट। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ पहले पार्ट में? 1/3 ऑफ 60 दैट इज 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स कितनी स्पीड में किया? 25 की स्पीड में। अब देखिए 1/4 ऑफ 60 कितना हुआ? कितना हुआ ये? 25 हुआ? नहीं 15 हुआ, 15 हुआ, 15 किलोमीटर हुआ। 15 किलोमीटर कितनी की स्पीड पे? 30 गाइस, 30 की स्पीड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट समझिए। भाई इतना पार्ट क्लियर है सभी को? ठीक है। तो द रेस्ट एट रेस्ट, इसे मिटा रहा हूं थोड़ा सा, बस हल्का सा मिटा रहा हूं। हाँ ये द रेस्ट एट द 50 किलोमीटर पर आवर। अब जो बचा कुचा डिस्टेंस बचेगा वो कितनी की स्पीड पे जा रहा है? वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। अब देखिए, अब मेरी बात समझना भाई, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 60 है, ठीक है। ये डिस्टेंस 20 हो गया, 15 हो गया, तो 20 + 15 60 में से माइनस किया तो कितना आया यहाँ पे? 35। 60 - 35, 5 5 10 10 में से 5 ये 5 2 25, तो 25 किलोमीटर बच गया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस ये क्या है? रिमेनिंग डिस्टेंस एवरीवन समझ में आया किसी को? मतलब सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इसने बोला है कि 25 किलोमीटर कितने की स्पीड पे कवर करता है? क्वेश्चन में कह रहा है, 25 किलोमीटर करता है ये 25 की स्पीड पे। यार एक मिनट मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन देखने दो, रुक जाओ। रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया 25, रिमेनिंग डिस्टेंस इज 25, नहीं 50 की स्पीड पे भाई, 50 की स्पीड पे एवरीवन, 50 की स्पीड पे है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है भाई। भाई किस चीज को समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताओ? हेलो, समझ में आ रहा है सभी को? बताओ, मैं फिर यस से। हाँ ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या लिखा है? ये वाला पार्ट रिमेनिंग का है, ठीक है, ये वाला पार्ट रिमेनिंग का है। अब भाई मुझे एक बात बताना, आप लोग ध्यान से सोच समझ के। अब हम लोग टाइम टेकन निकाल रहे हैं कि टाइम कितना लिया है, टाइम टेकन। अब तीन स्टेज है, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में और तीसरी स्टेज में, ठीक है। तो पहली स्टेज का क्या हिसाब है? ये लिखा, पहली स्टेज का हिसाब है कि 20 किलोमीटर चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। 20 चलता है 25 की स्पीड पे, है ना। तो डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। तो कितना चलता है? 20 चलता है 25 की स्पीड पे। यहाँ से कितना टाइम आएगा? T1 4/5 आवर्स, 4/5 आवर्स आ गया। दूसरे केस में चलता है 15 चलता है 30 की स्पीड पे, तो कितना आ गया? 1/2 आवर्स। तीसरे केस में चलता है 25 चलता है 50 की स्पीड पे, तो क्या आ गया? 1/2। हाँ भाई समझ में आया सभी को? तो यहां से मेरे पास टोटल टाइम क्या आएगा? टोटल टाइम टेकन 4/5 + 1/2 + 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 9/5। 9/5 आवर्स क्या आ गया? व्हाट इज 9/5 एवरीवन? आर। हाँ आवर्स नहीं, 9/5 आवर्स तो होगा। दिस इज टोटल टाइम, गॉट इट एवरीवन? एवरेज स्पीड Yes, क्या sir. होती है? टोटल डिस्टेंस, Total distance by total time. टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 60, टोटल डिस्टेंस इज 60 एंड व्हाट इज टोटल टाइम? 9/5, 9 by ठीक है। 5. हाँ, जो सॉल्व करोगे 100/3 3. दैट इज 33 33. 1/3 1/3. किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई, किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ गया सभी को एवरीवन? अब तो भाई मैंने बहुत आराम आराम समझाया, थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया मैंने, समझ में आया? यस सर। यस काजल सर। आ गया ना? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ, आगे आओ। अच्छा टाइम बताओ मुझे। Sir, 10:42. 10:42 अभी है। अच्छा अब मेरी बात सुन लो भाई। ये पॉसिबल नहीं है कि जितना भी ये मैंने पीडीएफ बनाया ये सारा का सारा सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। खुद भी मेहनत करनी है। मैं इसके सॉल्यूशन ही भेज दूंगा आप लोग को, जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो प्रैक्टिस आपको भी करनी है। डाउट्स आ रहे हैं, डाउट सेशन लगाऊंगा, डाउट्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसका आप लोग को शॉर्ट मेथड बताया जाए, ठीक है।
तो गाइज अब बताया मुझे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ सॉल्व करो भाई सभी, गिव इट अ ट्राई, अपने आप करो एक बार। 9 men went to a hotel, ठीक है। 8 of them spend, 8 जने 3 रुपया ईच स्पेंड करते हैं अपनी मील पे, और द 9th spent 2 more than the average expenditure of all the 9. What is the total money spent by them? ठीक है, ये बताना है टोटल मनी कितना वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सभी को भाई, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? हाँ आ गया? Yes, sir. Question I got it. ओके ओके ओके। अब भाई मुझे एक बात बताना, ये तो यही छोटा सा ही सॉल्व कर दूंगा इसे। आप लोग मुझे एक बात बताना भाई यहाँ पे, ठीक है। टोटल जने कितने? 9 जने, ठीक है 9 जने टोटल। 8 बंदे क्या करते हैं? 8 बंदे 3 रुपया खर्च करते हैं एक जना। तो टोटल 8 बंदे कितने पैसे खर्च करेंगे? अमाउंट स्पेंट बाय 8 पीपल्स कितना आएगा? 3 इंटू 8, एक जना 3 कर रहा है, 8 जने कितने करेंगे? 24 रुपीज। गॉट इट? हाँ। Yes, sir. अब टोटल अमाउंट स्पेंट बाय 9th, ठीक है। टोटल अमाउंट स्पेंट बाय 9th वाला कितनी स्पेंड करेगा? उसने बोला है कि 2 more than the average, तो let us assuming that average is x, let average is x, तो एवरेज से 2 ज्यादा। गॉट इट एवरीवन? यस सर। हाँ, ऑफ ऑल द 9, ठीक है। टोटल मनी बताना है। अब भाई मेरे को बताना कि या टोटल एवरेज क्या आएगा? टोटल एवरेज आएगा, टोटल एवरेज 24 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 9 है, मतलब सम, सभी का सम अपॉन टोटल नंबर, ये तो एवरेज होगा एवरीवन। Yes, sir. यस हाँ सर। हाँ, तो एवरेज मैंने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में? x, तो x किसके बराबर आएगा? 24 प्लस x प्लस 2 अपॉन 9, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ रहेगा 24 प्लस 2 26 प्लस x अपॉन 9 इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा? 9x इज इक्वल टू 26 प्लस x, यहाँ रख के x माइनस होगा तो क्या आएगा? 8x 8x. इक्वल टू 26। इसे और काटोगे तो x आएगा 26 अपॉन 8, इसे डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 3.25 रुपीज। 3.25 रुपीज, ठीक है। मतलब आंसर नहीं है 3.25 आया है, 3.25 आ गया हमारे पास ये इसमें x की वैल्यू। तो एवरेज 3.25 आ गया। टोटल कितना आएगा? 3.25 इंटू 9, इसे सॉल्व करोगे तो 29.25 रुपीज। ये आपका आंसर है भाई एवरीवन, ये ए ऑप्शन। समझ में आया भाई? ये तो एवरेज आया ना 3.25 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, टोटल 9 है। टोटल हमारे पास क्या है? बैठो वहाँ बैठो. हाँ बैठो. नहीं यहाँ पे पंखा ऑन दो, पंखा नहीं चल रहा है. एक मिनट, वहाँ बैठो वहाँ पे. कहाँ सॉल्व करा था? आ रहे यस गाइस, ये आ गया समझ में सभी को? वहाँ पे. ये कौन चला रहा है भाई? अब ये स्क्रीन पे कुछ मत करो भाई, मैं सेशन से बाहर फेंक दूंगा अभी 2 मिनट में। जो भी स्क्रीन पे चला रहा है मिटा दो जल्दी से। हाँ, गलती से हो गया है मुझे पता है, बट फिर भी यार ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। हाँ, तो गाइज ये हो गया, ठीक है एवरीवन? ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. यस सर। हाँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन ट्राई करिए भाई सभी। सिक्स्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, यस गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि
an establishment is permitted an average monthly contingency expenditure of कितना एक्सपेंडिचर है 500 रुपए पर मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक ट्रायल चेक किया जाता है, नोट क्लियर, सॉरी, अगर एक वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा अच्छा Sir, not audible, sir. The voice Okay. is not clear. वेट 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 सर गाइस वॉइस वेट, नॉट क्लियर। अरे वेट गाइस वेट, हैव पेशेंस। Sir, there is a lagging behind, sir. या Hello. या वेट, हेलो, ऑडिबल हेलो, गाइस, ऑडिबल, हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो गाइस, ऑडिबल, Yes, sir. Sir, it is audible. Sir, it is audible, but sometimes it's lagging, sir. ओके ओके, नॉट एन इशू, वेट वेट गाइस, वेट। वेट वेट, yes, now audible guys, guys audible, hello, यस सर। या Yes, sir. Yes, sir. Not या now. तो It's हाँ okay. देखिए 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 यहाँ पे देखिए, स्टैब्लिशमेंट ने परमिट किया एक एवरेज मंथली कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर 500 रुपए महीने का फाइनेंशियल ईयर में। तो जब उन्होंने ट्रायल चेक करा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 9 मंथ, ध्यान रखना फर्स्ट 9 मंथ का ईयर में क्या क्या आया, एवरेज मंथली कंटिजेंसी कितना आया, इतना आया 511। व्हाट एवरेज मंथली, ठीक है, व्हाट एवरेज मंथली expenditure for the next 3 months should be aimed in order to attain the permissible average of, इतना एवरेज हमें अटेन करके चलना है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है गाइस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ इतना इसमें टोप नहीं है, मतलब बड़ा आसान सा है ये, ठीक है कॉन्सेप्ट। अब मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप आराम से रिकॉर्डिंग भी कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा जिसको थोड़ा बहुत अगर डाउट आउट है, ठीक है। बट द रिकॉर्डिंग उन्हीं को मिलती है जो दोज हु आर पेड, मतलब दोज हु हैव डन द रजिस्ट्रेशंस। हमारे सेशंस जो हैं these are very at low cost, only rupees 500 per month for all subjects. It includes maths, wait guys, it includes maths, ठीक है, includes English, includes GK, newspaper analysis, ठीक है, and mock test डेली प्रैक्टिस हो रही है, डेली प्रैक्टिस होती है। एफकैट चल रहा है अभी, ठीक है, एफकैट के बाद हम CDS स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही CAPF भी चलेगा। तो सारे एग्जाम्स हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए देन यू हैव टू बी आर पेड कस्टमर, मतलब पेड आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। आप हमें हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराइए। द फीस इज ओनली 500 रुपीज पर मंथ, ओके। हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो भी कहीं पीछे ना रह जाए फीस सुन के, वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे तैयारी करे, ठीक है। अब देखिए भाई, वेट गाइस, वेट वेट, थोड़ा व्हाट्सएप बंद करता हूँ, वेट वेट, वेट वेट, हाँ। तो अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज था मंथली एक्सपेंडिचर परमिटेड ₹500 था पहले, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर 12 महीने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 12 मंथ्स, ठीक है, कितना आया 500 इंटू 12 आ गया, ये कितना आया 6000 रुपए, ठीक है, 6000 एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ। फर्स्ट 9 मंथ्स का कितना आया था एक्सपेंडिचर, फर्स्ट 9 मंथ का आया था 511। 511 में 9 महीने मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ₹4599, ठीक है गाइस। तो एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 3 मंथ्स, एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 3 मंथ्स ये कितना आएगा, ये आएगा 6000 माइनस 4599, ठीक है गाइस, यही आएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1401। अब एवरेज निकालोगे, एवरेज आएगा आपका 1401 अपॉन लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज, ठीक है, क्या आएगा ₹467। हाँ भाई, बड़ा आसान था, समझ में आया है किसी को, मतलब सभी को समझ में आ गए।
गाइस सर हेलो सर हाँ मेरी समझ में नहीं आया। सर, हाँ, वन टाइम रिपीट कर दीजिए सर। क्या कह रहे हो? सर, वन टाइम रिपीट कर दीजिए सर। हाँ रिपीट कर रहा हूँ वेट। भाई पहले आपको ना अगर क्वेश्चन समझना है ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझिए भाई, ठीक है ना? अब मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन हो चुका है, आराम आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए देखिए अब ध्यान से देखिए। हाँ देखिए स्टार्टिंग में हमारा क्या चल रहा था, एवरेज मंथली कंटीजेंसी का मतलब पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। 12 महीने का एवरेज 500 रुपये था, ठीक है? तो टोटल कितना आ गया? 6,000 रुपये। समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया भाई पहले लाइन का? यस यस सर। सर। ठीक है। हाँ हाँ, अब सेकंड सेकंड का देखिए। सेकंड कह रहा है 9 मंथ का, ठीक है? 9 मंथ का, 9 मंथ का है 511, ठीक है? 9 महीने का कितना आया? 511, ठीक है? अब वही मैं लिख रहा हूँ। तो 9 मंथ का 511, ठीक है? ये कितना है? कितना आएगा ये? 4599, ये इसे सॉल्व कर लेना, इतना आएगा, ठीक है? ये आ गया। अब लास्ट 3 मंथ का निकालना है। क्या निकालना है? लास्ट 3 मंथ का। आप मुझे बताइए कि मैं 12 महीने में से 9 माइनस करूंगा, 12 महीने में से 9 माइनस करूंगा, 3 बच जाएगा एवरीवन? यस सर। 3 बच गया। तो 3 महीने का माइनस करा मैंने, इस 6,000 में से ये माइनस कर दिया, 4599। तो कितना है लास्ट 3 मंथ का मेरे पास? 1401 आया एवरीवन। अब इसका एवरेज निकालना है, 1401 डिवाइड बाय 3, ठीक है? क्या आएगा एवरेज? एवरेज आएगा ₹467 एवरीवन। समझ में आया? यस सर। यस सर। आ गया ना? यस यस सर। अब तो आ गया होगा, आराम आराम समझाया है, ठीक है? यस सर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट, है ना? यस गाइस, तो इतना समझ में आ गया सभी को? आ गया ना ये वाला? तो यस अब क्या करिए, अब आप लोग वेट वेट यार, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। अब मेरा एक और सेशन है, अभी इंग्लिश का सेशन कराना है मेरे को, ठीक है? तो आप लोग अभी रिवाइज करिए, है ना? मैं जल्दी से Sir, आपको again रिकॉर्ड। it's lagging, sir. Again it's lagging. वेट 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 गाइस वेट। अब नाउ इट्स स्टेबल, नाउ इट्स फाइन गाइस। Yes, sir. Okay, so I am sharing the PDF with you all. Okay, so what you all will do, you all will practice this question, है ना? I will also provide the solutions also so that you can consult the solutions. तो ये कितने सारे क्वेश्चन हैं? These are near about 66. अगर ये 66 आपने कर लिए ना क्वेश्चन, तो एफकेट, एसएससी, दुनिया भर के जो भी पेपर हैं, सीडीएस, सीएपीएफ, सब में एवरेज आएगा, एवरेज कर जाओगे आप, है ना एवरीवन? ठीक है, एवरीवन गॉट इट? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस शीट है पूरी, इसको हम सॉल्व करेंगे कल 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 मैं और कराऊंगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा शेड्यूल बना लेता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं अभी। तो आई होप मैं शायद अब नहीं कराऊंगा एवरेज, अब मैं अब नहीं कराऊंगा एवरेज, हो गया है, इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जहाँ डाउट आ रहा है डाउट सेशन रखूंगा, उस डाउट सेशन में आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी भाई बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, मुझे सीडीएस के लिए एडवांस मैथ्स भी कराना है। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ से डाउट आ रहा है डाउट पूछिए, और मैं इसकी आपको सोल्यूशन शीट भी दे दूंगा, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं ऑफ करते हैं। आप सब सभी अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बच के रहिए, है ना? जब भी बाहर जा रहे हो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर हमेशा रखिए अपने Sir, साथ में। I want to say something, sir. यस यस, सो से विकास बताइए। Sir, on third October, sir, I have a AFCAT exam, sir. हाँ सेम, मेरा भी उसी दिन है भाई, बता। Sir, I know the pattern syllabus, sir, because now I'm preparing for the
I'm a third year student, sir, BSc Physics honors. So I'm focused only the my physics subject. So I don't know about the AFCAT exam. Sir, please help me, sir. ओके ओके, डोंट वरी ब्रदर, अभी आई डोंट हैव टाइम। 3 बजे आओ, 3 बजे मिलो सेशन में, है ना? 3 बजे एक सेशन है आज, उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ और हो जाएगा यार, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप कब से जुड़े हो, कब से आ रहे हो क्लासेस में विकास? Sir, day before yesterday, sir. अच्छा अच्छा, तो आप भाई एक चीज आपको करनी पड़ेगी, है ना? अगर आपको प्रीवियस सेशंस की रिकॉर्डिंग चाहिए देन यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। अगर आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर दोगे, जो सेशन आपके पहले मैथ्स के मिस हुए मैं तुरंत आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जो सर पेपर सॉल्व करा रहे हैं एफकेट वगैरह का, सब आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, समझ रहे हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. सो द फीस इज 500 रुपीज पर मंथ ओनली। तो आप 500 रुपए के ऊपर अपनी प्रिपरेशन पीछे मत हटिए, ठीक है? जल्दी से जुड़िए और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। एफकेट आपका 100% निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. हाँ, बस मेहनत करते चलिए, पूरा हो जाएगा यार। अच्छा, बीटेक तो नहीं हो, बीटेक तो नहीं हो आप? No, sir, sir. BSc Physics honors. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं आपको 3 बजे आओ सेशन में, 3 बजे गाइड करता हूँ आज, ठीक है भाई? Okay, sir. Okay, sir. ओके, Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग आप लोग आए, आपने टाइम दिया एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज गाइज गिव मी फीडबैक ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट आई कैन इम्प्रूव माय टीचिंग स्किल्स। थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट है तो जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी लिखिए तुरंत, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद। Jai Hind, sir. जय हिंद।